Question number 4, right? The fourth question is we have like एक मिनट ये है फोर्थ जो क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ x into cos square cos x square dx, right? Cos x into cos x square dx, ठीक है। इंटीग्रल ऑफ x into cos x square dx, राइट? तो इस क्वेश्चंस को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर को टी ले लो तुम, ठीक है? एक्स स्क्वायर को आप क्या करोगे, टी ले लो, तो डी टी बाई डी एक्स निकाल सकते हैं, डी टी बाई डी एक्स, सो विल बी गेटिंग 2x, सॉरी डी टी बाई डी एक्स लिखना है ना, सो डी टी बाई डी एक्स इक्वल टू 2x, सो डी टी बराबर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स 2x इंटू डी एक्स, राइट? अब अगर इसको एज्यूम किया हमने x cos ऑफ x स्क्वायर dx, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो बड़े आराम से हम 2x dx की जगह अपन dt लिख सकते हैं। तो हाफ cos x स्क्वायर की जगह t लिख लिया और ये dt लिख दिया, और cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t प्लस c, t की जगह फिर x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, हाफ sin x स्क्वायर प्लस c, ये हो गया आंसर। तो हाफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस, सो 4 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 4 का डी, हाफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 6। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्लियर है? हाँ सर समझा। Okay. सर वो लिख भी लिया है मैंने। गुड। सो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद में हम जा रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जिनका होमवर्क नहीं हुआ है वो भी क्वेश्चन को ध्यान से देखें, बिकॉज आपका भी डाउट हो सकता है जब आप सॉल्व करेंगे, ठीक है? फोर्थ के बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12, बट होमवर्क होना चाहिए। क्या होता है कि जब कंसेप्ट जब चालू रहता है, जब आप क्वेश्चन करते हो तो इमीडिएट बहुत जल्दी ज़्यादा समझ में आता है, और फिर एक दो लेक्चर्स पीछे हो जाते हो तो थोड़ा कैचअप करने में थोड़ा वो याद नहीं रहता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 12 है इंटीग्रल ऑफ e raised to x into log x plus 1 by x square dx। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है? अब ये एक्चुअली प्रॉब्लम इसमें हो सकता है, बहुत लोगों ने अगर किया होगा तो मतलब अगर ट्राई करेंगे तो उसमें, बिकॉज होमवर्क बहुत कम लोगों ने किया है तो उसमें चांसेस थोड़ा हो सकता है कि पता नहीं चले, बट इसमें थोड़ा प्रॉब्लम शायद हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो इसमें एक्चुअली दो इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? e raised to x into log x plus e raised to x by x square dx। अब दो अलग अलग जगह बाई पार्ट्स आपको लगाना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x log x dx plus e raised to x by x square dx, ठीक है? अब बड़ा आराम से इसको करते हैं, हम दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे e raised to x into log x है, तो लाइट रूल या आइलेट जो भी आप बोलते हो, लाइट रूल हम लिखते हैं, फॉलो करते हैं। तो एल्जेब्रिक फंक्शन को जो है, सॉरी लॉगरिथमिक फंक्शन को पहले फर्स्ट फंक्शन लेते हैं ना, और एक्सपोनेंशियल बाद में। तो log x को फर्स्ट फंक्शन लिया, e raised to x को सेकंड फंक्शन, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ first function, right? Differentiation of first functions into integral of second function dx और होल का इंटीग्रल। तो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका, ठीक है?
ठीक है ना। प्लस इस केस में अगर देखते हैं यहाँ पे e रेज टू एक्स है और एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका अगर इंटीग्रेशन अगर हम निकालने का कोशिश करेंगे तो लाइट रूल के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो बट यहाँ पे थोड़ा सा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने बताया था कि लाइट रूल कभी कभी ऐसा मुझे पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मैं पहले फर्स्ट फंक्शन को इस केस में ई रेज टू एक्स को मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लाइट रूल के अकॉर्डिंग पहले फर्स्ट फंक्शन क्या होनी चाहिए, 1/x², है कि नहीं। 1/x² लाइट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन होना चाहिए। तो मैं ये इस केस के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा हो सकता है कि वैसे भी आ जाए, बट मुझे लग रहा है कि ई रेज टू एक्स को मैं फर्स्ट फंक्शन पहले कंसीडर करूंगा और इंटीग्रल ऑफ 1/x² को सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो डायरेक्टली मैं ई रेज टू एक्स लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx का इंटीग्रल। ठीक है क्या यहाँ तक? यहाँ यस तक सर। ओके। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पे, एक ही मिनट, आई बराबर ई रेज टू एक्स का जो इंटीग्रल होगा वो ई रेज टू एक्स ही होगा, log x इंटू ई रेज टू एक्स माइनस डी बाई डी एक्स, अब log x का होगा 1/x, 1/x हो गया, और e रेज टू एक्स का भी इंटीग्रल e रेज टू एक्स बाय x हो गया, ठीक है। अच्छा ठीक है, फिर से मुझे हो सकता है कि फिर से इसका दोबारा मुझे बाई पार्ट्स लगाना पड़े, बट कोई बात नहीं। अब रहता है सेकंड पार्ट के लिए। वो कैंसिल हो जा रहा है वो इंटीग्रेशन। हाँ क्या, कहाँ पे? हाँ, ओके वो ओके, आपने वो अच्छा किया, वो उल्टा ले लिया वहाँ पे। देखते हैं। ये e रेज टू एक्स और ये x रेज टू -2 का जो इंटीग्रल होगा ये हो गया ना, तो इसका जो इंटीग्रल होगा दैट विल बी -2 + 1 -1/-1, है ना। ठीक है, तो ये मैं माइनस यहीं पे लिख देता हूँ, प्लस माइनस, और इतना क्यों, तो यहाँ पे माइनस, और इसको 1/x लिख देता हूँ, थोड़ा अच्छा दिखता है। ठीक है, माइनस, ओ ग्रेट, अच्छा यहाँ पे ना शायद, तो e हाँ x और इंटीग्रल ऑफ 1/x² दैट विल बिकम -1/x, करेक्ट। तो ये ऐसे दिखेगा, हाँ परफेक्ट। तो ये शायद कैंसिल हो जाएगा और आंसर जो आ जाना चाहिए ऑप्शंस में, देखिए जरा इतना है क्या, 12 में, ओके ओके ओके, हाँ करेक्ट। तो log x इंटू e रेज टू एक्स माइनस ऑफ e रेज टू एक्स बाई एक्स। तो अगर मैं e रेज टू एक्स कॉमन ले लूँ तो दिख तो रहा है ऑप्शन log ऑफ x माइनस 1/x प्लस c, तो 12 का बी हो जाएगा आंसर। तो इसमें एक बार ट्राई करना, हो सकता है कि इसमें मैंने e रेज टू एक्स को यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन लिया है, तो शायद बिकॉज ये कैंसिल हो जा रहा है, अगर मैं सेकेंड फंक्शन लेता लेता तो शायद हो सकता था कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता था, राइट। अगर सेकंड फंक्शन लेता मान लो तो 1/x² बाहर आता, e रेज टू एक्स इंटीग्रल e रेज टू एक्स होता माइनस 1/x² का फिर डिफरेंशिएशन लेना होता और फिर इंटीग्रल e रेज टू एक्स। वैसे भी हो सकता था, बट शायद मुझे लगा, पता नहीं क्या मन में है, आई थॉट कि ऐसे करना चाहिए था। ठीक है, दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 12। आई होप दिस इज क्लियर, इस हुआ। यस सर, क्लियर है, हो गया सर। ठीक है, बाकी भी अगर कोई स्टूडेंट्स अगर लिख रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं कि लास्ट वीक का मैंने बोला था कि सॉल्यूशन में अपलोड करने वाला हूं, जो ये था डेरिवेटिव और आईटीएफ का, बट लास्ट वीक में कर नहीं पाया, बट बाय श्योर कि इस वीक में मैं कर लूंगा बाय एंड ऑफ सैटरडे तक, सैटरडे नहीं संडे।
चलिए 12th हो गया। 12th के बाद एक और डाउट से क्वेश्चन नंबर 13, तो मैं 13 सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। कोई भी किसी को कुछ दिक्कत हो रही है समझने में तो फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स। और सर होमवर्क वो भी फाइनल आंसर क्या है आपका? वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? log x माइनस log x माइनस 1/x। समर्थ आपका गला लग रहा है कि थोड़ा खसखस कर रहा है, तबीयत तो ठीक है ना? ठीक है। ओके, आवाज थोड़ा लगा कि ऐसे लगता है ना कभी कभी बहुत ज्यादा कोई गाना गा दिया है, बोल दिया है तो गला थोड़ा खराब हो जाता है, वैसे लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम जा रहे हैं। हो गया? कैन वी गो अहेड फॉर क्वेश्चन नंबर 13? यस सर। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है, राइट, e raised to x into 1 plus e raised to x into 1 plus x by cos square x into e raised to x dx। ये भी ठीक ठाक क्वेश्चन, मतलब अच्छा बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो 13 जो क्वेश्चन है इसको मेरे दिमाग में आ रहा है कि x इंटू एक्स ई रेज टू एक्स को मैं t एज्यूम करता हूँ, ठीक है। तो लेट x, और आपके दिमाग में अगर है कि अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इसको क्या एज्यूम करना है, तो प्रैक्टिस से वो पता चलेगा। एक एक क्वेश्चन सब करेंगे जब, धीरे धीरे प्रैक्टिस से पता चलेगा कि कैसा चल रहा है इसका, यू नो, कि किस एक्सप्रेशन को हमको क्या सब्स्टिट्यूट करना है। तो x ई रेज टू एक्स को अगर मैं t अगर सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो हमने क्या सोचा, देखो हमने मन ही मन थोड़ा सोचा कि ठीक है इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो ऐसा कुछ तो आ जाएगा। तो dt बाई डी एक्स अगर मुझे निकालना है तो x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स इंटू का डिफरेंशिएशन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 इंटू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू एक्स का डिफरेंशिएशन ई रेज टू एक्स इंटू एक्स। सिंपली तो ई रेज टू एक्स कॉमन आप ले ले, 1 प्लस एक्स हो गया, राइट। तो dt बराबर कितना हो जाएगा, dt बराबर ई रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स, राइट। यहाँ पे अब i बराबर मान लेते हैं e रेज टू एक्स इंटू एक्स प्लस 1 डी एक्स की जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा, dt आप लिख सकते हैं बाई cos स्क्वायर टी हो गया, और 1 बाई cos स्क्वायर टी का मतलब क्या हो गया कि sec स्क्वायर टी हो गया, और sec स्क्वायर टी का इंटीग्रल क्या होता है, tan t होता है। tan t प्लस c हो गया, और tan t का मतलब क्या होगा, t की जगह x e रेज टू x प्लस c रख दीजिए। ये हो गया सोल्यूशन ऑफ, ठीक है। इसको क्लियर है? यस सर। सर मैं एक्चुअली इस क्वेश्चन को ना वो आपने ई रेज टू एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स का जो फॉर्मूला बताया था ना उस हिसाब से देख रही थी, तो वो गलत है क्या? क्या क्या फिर से एक बार बताओ, कैसे देख रही थी? सर वो आपने लास्ट में फॉर्मूला बताया था ना, ई रेज टू एक्स इंटू होल ब्रैकेट फंक्शन हाँ, प्लस फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो वाला। राइट राइट, मतलब आई अंडरस्टूड, मतलब ये वाली e रेज टू x into f of x plus f dash x, राइट। हाँ हाँ। हाँ, एक्चुअली एट द फर्स्ट टाइम मैंने भी देखा तो मुझे भी लगा कि वैसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन से ही हो जा रहा है सॉल्व, राइट। तो ये मिक्स है, मतलब वैसे भी कुछ क्वेश्चंस इसमें है 20.3 में, बट इसको तो मुझे तो ऐसे ही दिमाग में आया सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट ग्लैंस पे वैसे ही आता है, जहां भी e रेज टू x आता है दिमाग में पहले वही क्लिक होता है कि शायद वही हो रहा होगा, बट यहाँ पे इससे भी थोड़ा एक आइडिया मिल रहा है कि x e रेज टू x का डिफरेंशिएशन ये बन रहा है, तो सबसे पहले हम उसको t ही सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ऐसे ओके सर, हम्म, समझा मैं। ठीक है। और किसी को कुछ डाउट्स है तो बताइए। अभी 3 ही क्वेश्चन थे, जिन्होंने होमवर्क किया था एक स्पूहा का ही आया,
if anyone has any कुछ डाउट्स है तो बताइए। इसमें बुक्स टेक्स्ट बुक में तो है नहीं, एक्सिट्स के बुकलेट में अगर कोई डाउट है तो बताएं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन का एक लास्ट जो टॉपिक बचा हुआ है उसको हम पढ़ते हैं। और एक्चुअली प्लानिंग के अकॉर्डिंग आज डेफिनेट इंटीग्रेशन आज चालू होने वाला था 25 अगस्त को, जो मेरा प्लानिंग है उसमें। बट कोई बात नहीं, आगे 1-2 दिन तो होते रहता है, ठीक है। तो ठीक है, तो कैन यू गो अहेड, बताइए आगे हम बढ़ सकते हैं क्या? हाँ सर, मेरा लिख के हो गया। ठीक है, बढ़िया। तो जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है इसमें। और टेक्स्ट बुक को भी अंडर एस्टिमेट ना करें, बिकॉज खासकर कैलकुलस के लिए जो आपकी बुक है बहुत ही अच्छी बुक है। इनफैक्ट सीबीएसई बोर्ड की जो बुक है उससे भी काफी अच्छा है, बिकॉज आई वाज फ्रॉम द सीबीएसई बोर्ड। और सीबीएसई बोर्ड में जनरली RS अग्रवाल वाली जो बुक होती है उसको बोर्ड के लिए बड़ा अच्छी बुक मानी जाती है, उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चंस रहते हैं। तो कंपैरेटिवली देखा जाए तो एचएससी बोर्ड का जो बुक्स है ना, इसके लिए कैलकुलस के लिए बहुत ही अच्छी, इतने ढेर सारे क्वेश्चन है ना कि प्रैक्टिस के लिए मतलब एक एक क्वेश्चन कर लिया तो बहुत बड़ी बात है उसमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और टॉपिक दीजिए इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय लिखिए इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसका भी कुछ मैकेनिज्म है और राइट, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इसमें भी कुछ रूल है। तो पहले मैं रूल्स को समझाऊंगा फिर क्वेश्चंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। अब इसमें कुछ चीजें हैं कि रूल क्या है उसको हम लोग थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिस से ही वो भी पता चलेगा, बट स्टिल जैसे दो अगर पॉलिनोमियल्स है, राइट, अगर मान लो f ऑफ x, मैं पूरा वो स्टेटमेंट नहीं लिखा ना, बट ये समझ ले, अगर f ऑफ x g ऑफ x दो अगर ये पॉलिनोमियल्स है, f ऑफ x और g ऑफ x जो है अगर दो पॉलिनोमियल्स है, तो आपको पता है f ऑफ x बाई g ऑफ x अगर है तो ऑफकोर्स g ऑफ x यहाँ पे जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो डिफाइन नहीं होगा, राइट। f ऑफ x और g ऑफ x जो है अगर एक पॉलिनोमियल्स है और f ऑफ x बाई g ऑफ x, तो g ऑफ x जो है वो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के फंक्शन को हम रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, राइट। f ऑफ x बाई g ऑफ x को हम लोग क्या बोलते हैं? रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन। यहाँ पे रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन, रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन और रैशनल फंक्शन ऑफ x बोलते हैं। रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन और रैशनल फंक्शन ऑफ x। अब यहाँ पे ध्यान देना, मैंने क्या बोला मैं फिर से बता रहा हूँ। इफ f of x and g of x are two polynomials, then f of x by g of x और g of x जो जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के फंक्शन को हम रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। मतलब ठीक है, आप को रिलेट कर सकते हैं जैसे रैशनल नंबर जो का डेफिनेशन होता है, राइट। बट वहां पे हम लोग ये, ठीक है, या f of x by g of x, so this is called rational algebraic function or rational function of x। but इसमें भी एक केस है। फर्स्ट केस अगर लिया कि अगर if
degree of if degree of f of x, न्यूमरेटर का अगर डिग्री कम है g of x से, is less than degree of g of x, right? Then f of x by g of x is called a proper rational function. Then f of x by g of x is called a proper rational function. Is called a proper rational function. आपको है ना प्रॉपर फंक्शन हमने पढ़ा होगा ना अपने जूनियर क्लासेस में, जैसे 1/2 अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा रहता है हम लोग प्रॉपर फंक्शन है ना, प्रॉपर रैशनल नंबर बोलते हैं ना, राइट? प्रॉपर फ्रैक्शन, राइट? नॉट प्रॉपर रैशनल, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो यहाँ पे प्रॉपर रैशनल फंक्शन अगर हो जाए, तो अगर डिग्री कम हो जाए एफ ऑफ एक्स का जी ऑफ एक्स से, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोलते हैं। दूसरी चीज है कि अगर एफ ऑफ एक्स का डिग्री ज्यादा हो जाए, तो मैंने ये पहले भी ऑलरेडी बताया है कि अगर अलजेब्रिक में न्यूमरेटर का डिग्री ज्यादा है तो हम कट से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है? इंटीग्रेशन काफी इजी हो जाता है। if degree of f of x is greater than or equal to degree of g of x, right? Then divide f of x by g of x and express the function इसको वर्ड में मुझे सही लिखा रहा हूं, and express the function f of x by g of x and express the function f of x by g of x as f of x by g of x equal to quotient plus रिमाइंडर, ऐसे लिखते हैं ना होल नंबर में या मिक्स फ्रैक्शन में, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर बाय जी ऑफ एक्स। ये कब लिख रहा है? जब एफ ऑफ एक्स की डिग्री जी ऑफ एक्स से ज्यादा हो और जी ऑफ एक्स 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो इस केस को सिर्फ ये जो होता है ना आर बाई जी ऑफ एक्स को प्रॉपर रैशनल फंक्शन बोल जाता है। डिवाइड क्यों करते हैं? क्योंकि प्रॉपर रैशनल फंक्शन में हमको कन्वर्ट करना रहता है। तो डिवाइड करने के बाद में ये जो आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रॉपर रैशनल फंक्शन। क्योंकि पता है ना कि जो इसकी डिग्री जो होती है रिमाइंडर की वो जी ऑफ एक्स से कम ही होगी ना, तो प्रॉपर रैशनल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर रैशनल फंक्शन, इतना को लिख लें, फिर हम बताते हैं कि अब इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट्स होता है तो पूछ लीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट लेट मी नो। इतना पहले आप लिख ले। इसमें कोई भी किसी को कुछ डाउट्स है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। हो जाए तो आप लोग बता दीजिए ताकि हम आगे बढ़ जाएं।
आई विल एक्सप्लेन वंस अगेन, राइट। टाइप 1 में इसमें रहता है कि अगर डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस किया गया हो, राइट, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, मतलब रिपीटेड नहीं हो, हम रिपीटेशन वाले भी केस देखेंगे। तो फर्स्ट केस इसमें आता है कि अगर px प्लस क्यू ऊपर में न्यूमरेटर अगर लीनियर है और डिनोमिनेटर लीनियर फैक्टर्स है, बट दोज आर नॉन रिपीटेड, तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं a by x minus a plus b by x minus b, where a and b are real numbers. सेकेंड पार्ट इसी का है, टाइप 1 का है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक भी हो सकता है और नीचे 3 फैक्टर्स आ जाए तो उसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं a upon x minus a plus b upon x minus b plus c upon x minus c. And again I will tell you that here also you have to find out the value of a, b and c. In the question we will see how to find out a, b and c. Already हमने पहले देखा है, बट यहाँ भी देखने वाला है। हो जाए तो बता दीजिए, इसको लिख ले पहले आप। टाइप 1 में हमने क्या देखा था कि जब डिनोमिनेटर को नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के रूप में एक्सप्रेस किया गया तब मैकेनिज्म क्या होता है इंटीग्रल का। और टाइप 2 में हम लोग देख रहे हैं कि अगर डिनोमिनेटर को रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया गया हो, तो इसमें भी दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट मैं बता रहा हूँ कि अगर इंटीग्रल जो है, अगर फंक्शन जो है इस फॉर्म में हो, ओहो क्या हो रहा है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में px प्लस क्यू बाय x माइनस a का होल स्क्वायर है, ये देखो, ठीक है, x माइनस a, कुछ तो हो रहा है, जस्ट वेट अ सेकंड। फाइन। तो अगर डिनोमिनेटर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में, अब ये देखो, ये तो ऊपर में क्या है, लीनियर है, बट डिनोमिनेटर जो है ये क्या है, फैक्टर्स रिपीट हो रहा है ना एक तरीके से, x माइनस ए का होल स्क्वायर। टाइप 1 में क्या था, देखो x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी था, यहाँ फैक्टर्स रिपीट नहीं हो रहे थे। यहाँ पे क्या है, x माइनस ए का होल स्क्वायर मतलब क्या है, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए ना, यहाँ पे फैक्टर्स क्या हो गया, रिपीट हो रहा है और लीनियर है। तो इसको हम किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करना होता है, अगर ऐसे है तो इसको एक्सप्रेस हम ऐसे करते हैं, a बाई एक्स माइनस ए से ही चालू करते हैं, बट कहां तक लेकर जाते हैं, x माइनस ए का होल स्क्वायर, राइट, x a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तक एक्सप्रेस करते हैं। और अगेन यहाँ भी क्या है, a और b आर रियल नंबर्स, a एंड b आर रियल नंबर्स। इसी का सेकेंड पार्ट, अगर फंक्शन क्वाड्रेटिक आ जाए, ऊपर में पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय, क्या हो रहा है इसमें, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी। ये समझ में आ रहा है आप लोगों को, बार बार एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। अगर सेकेंड पार्ट में अगर डिनोमिनेटर को रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स कुछ ऐसे है, देखो मतलब ऊपर में क्या हो गया, टाइप 1 में क्या था कि ऊपर में तो सेम था, नीचे में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी था, यहाँ पे रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स तो है x माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो x माइनस ए वाला फैक्टर्स रिपीटेड हो, तो हम इसको एक्सप्रेस कुछ इस तरीके से करते हैं, a बाई एक्स माइनस ए प्लस b बाई एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c बाई एक्स माइनस बी।
ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। जस्ट मैकेनिज्म है, इसमें बहुत कुछ मुझे समझाना नहीं है, ठीक है। इसके बाद एक टाइप थर्ड बचेगा, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। इसको लिख लीजिए आप। कोई भी मन में कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लिया, और हो जाए तो बता दीजिए। टाइप थर्ड, जब डिनोमिनेटर को लीनियर फैक्टर और नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस किया गया हो तो उस केस में मैकेनिज्म क्या होगा। तो अगर मान लो फंक्शन इस फॉर्म में है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बाय एक्स माइनस ए इंटू लीनियर फैक्टर्स एंड नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो, तो इसको हम एक्सप्रेस इस तरीके से करते हैं a by x minus a plus bx plus c by x square plus bx plus c. Again I will tell you कि ये जो x square plus bx plus c जो है, अरे 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 इसको फर्दर हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है, समझ में आ रहा है। a by x minus a plus bx plus c by x square plus bx plus c where x square plus bx plus c can't be factorized further. अरे क्या हो रहा है, आज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कुछ प्रिंटर है ना। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी कांट बी फैक्टराइज फर्दर, ये भी लिख देता हूँ। मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ, है ना। कांट बी फैक्टराइज फर्दर। बस ये तीन टाइप के, अब थोड़ा इससे हम करेंगे क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आपको करना है। हो गया, ये लिख लीजिए आप, और हो गया तो बता दे आप। इंटीग्रेट the following with respect to x, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। एक क्वेश्चन मैं समझाता हूँ, फिर उसके बाद आपको देता हूँ। ये है इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है, ये क्या है, रिपीटेड सॉरी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर से ऊपर में क्वाड्रेटिक है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू द रूल, when the denominator is expressed as the repeated linear factors, ये वाला second case होगा, when the denominator is expressed as a non-repeated linear factors, then we express like this, right। तो मान लेते हैं let x square plus 2 by x minus 1 into x plus 2 into x plus 3 बराबर है a upon x minus 1 plus b upon x plus 2 plus c upon x plus 3। सिंपल। अब आप ही जरा बताइए, जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो अपन एलसीएम लेते हैं। मुझे एबीसी की वैल्यू निकालनी है, तो एलसीएम लोगे x माइनस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, है कि नहीं। तो ये मेंटली तो कैंसिल कर लोगे आप, यहाँ पे क्या बच जाएगा, a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस
b into x minus 1 into x plus 3 plus c into x minus 1 into x plus 2, करेक्ट। तो ये तो खत्म, ठीक है। अब हमारे पास जो रिजल्ट जो आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर ए। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ए बी सी की वैल्यू निकालने में प्रॉब्लम होती है, तो अच्छे से समझ लें। और प्रैक्टिस से आपको कुछ ट्रिक्स भी पता चल जाएगा इसमें। अब जरा देखो, सिंपल सी बात है, मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो हमको बी और सी जीरो करना पड़ेगा, हाँ या ना। जब ए की वैल्यू निकालनी है तो मुझे बी और सी की वैल्यू जीरो करना है। जीरो कैसे होगा, तो दोनों में देखो कॉमन वैल्यू क्या है, x माइनस वन एक्स माइनस वन। तो यहाँ पे क्या कर दोगे, पुट x इक्वल टू वन, पुट x इक्वल टू वन ऊपर वाले इक्वेशन में। तो वन माइनस वन जीरो, ये खत्म, ये जीरो खत्म। अब रख लो वन स्क्वायर प्लस टू मतलब थ्री आ गया, इंटू ए इंटू एक्स प्लस टू की वैल्यू कितनी हो गई, थ्री हो गई, और यहाँ पे वन तो फोर आ गया। तो ए थ्री थ्री खत्म, तो ए बराबर कितना आ गया, वन बाई फोर। अब मुझे b की वैल्यू निकालनी है, तो b के लिए क्या करना पड़ेगा जरा बताएं। b के लिए, ओहो, b के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर b की वैल्यू निकालनी है तो मुझे a और c की वैल्यू जीरो करना चाहिए, हाँ या ना। यस, ओके। तो मुझे b की वैल्यू निकालने के लिए a और c की वैल्यू जीरो करनी पड़ेगी। तो a और c में देखिए कॉमन क्या है, x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू। तो x प्लस टू कॉमन है, इन दोनों को जीरो होने के लिए x की वैल्यू यहाँ पे माइनस टू पुट करनी पड़ेगी। तो पुट x इक्वल टू माइनस टू इन द होल एक्सप्रेशन। तो a और c खत्म, जीरो हो गया, हर जगह x की जगह माइनस टू रख दो। लेफ्ट हैंड साइड में फोर आ गया, और a और c तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पे रख लो b इंटू एक्स की जगह माइनस टू इंटू माइनस वन, सो ये बन जाएगा माइनस थ्री, और x की जगह माइनस टू प्लस थ्री वन। तो ये हो गया टू का माइनस टू प्लस टू, फोर फोर प्लस टू सिक्स। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस टू आ गई। ए बी की वैल्यू निकली। वैसे ही क्या हम c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू निकालने के लिए मुझे a और b की वैल्यू को, ये जो कोएफिशिएंट है उसको जीरो करना पड़ेगा। तो x प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री, यहाँ पे x प्लस थ्री दोनों में कॉमन है, तो x की वैल्यू माइनस थ्री रख ले आप। तो पुट x इक्वल टू माइनस थ्री। तो जब माइनस थ्री रखेंगे तो यहाँ पे माइनस थ्री प्लस थ्री, जीरो इंटू समथिंग विल बी जीरो, जीरो, राइट। आइए यहाँ पे माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस टू बराबर x की जगह माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री प्लस टू। ये बन गया माइनस थ्री का स्क्वायर मतलब कितना हो गया, नाइन प्लस टू, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, नाइन प्लस टू कितना हो गया, 11। ये कितना हुआ, माइनस टू, ओहो माइनस फोर सी, माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, this will become 4c, and what is the value of c we have, 11/4। क्वेश्चन खत्म। ए बी सी की जैसे ही वैल्यू निकला वैसे ही क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, एक्चुअली कुछ नहीं रहा। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए आई बराबर इंटेग्रल ऑफ सी एक्स स्क्वायर प्लस टू बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री की जगह ये लिख सकते हैं क्या, ये। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वी हैव, 1/4। बहुत ही बढ़िया, तो 1/4, 1/4 को बाहर, बाई 1/x माइनस वन dx प्लस b बाई x प्लस टू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b वी हैव, माइनस टू, राइट। तो माइनस टू को बाहर ही रखते हैं, और 1/x प्लस टू आ गया। देखिए क्या हो रहा है,
ठीक है, तो b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, -2 बाई एक्स प्लस 2, तो -2 इंटीग्रल ऑफ, क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, आई थिंक समथिंग इज हैपनिंग, जो भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे कभी कभी। लेट मी चेंज द इंक हियर सो दैट आई कैन नो कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। सो b की जो वैल्यू है, b की वैल्यू कितनी है, -2, राइट, तो यहाँ हो गया -2 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई x plus 2 dx, and what is the value of c we have, c की वैल्यू देखिए 11/4 है, तो 11/4 and 1 by x plus 3 dx, तो आसान हो गया। 1/4 इंटीग्रल ऑफ 1 by x minus 1 आप लिख सकते हैं log of x minus 1 -2 1 by x plus 2 का इंटीग्रल log of x plus 2 plus 11/4 integral of 1 by x plus 3, you can write log of x plus 3 plus c, and this is the final answer of this questions। समझ में आया क्या सबको? आसान था, बस a b c की वैल्यू निकालने में आपको जो भी थोड़ा दिमाग लगाना है, बाकी तो इंटीग्रेशन इजी है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? बताइए, अगर समझ में आया तो बता दीजिए कि समझ में आ गया, और लिख लीजिए आप इसको। कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन तो आप पूछ सकते हैं। सो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 12x plus 3 by 6x square plus 13x minus 63 dx। तो व्हाट आई टोल्ड कि जो डिनोमिनेटर है उसको पहले फैक्टराइज करें। यस यस यस, अथर्व सही है। यस, मैंने कंफर्मेशन ले लिया, सही है आपका। ये i बराबर ये एज्यूम कर लेते हैं। डिनोमिनेटर को हम एक्सप्रेस करेंगे, मतलब इसको फैक्टराइज पहले कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए 12x plus 3 अपन, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे बताओ? 6 into 63 मल्टीप्लाई करके कितना होता है, 6 3 18, 6 36, 37, 378। तो 378 को ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करें ताकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आ जाए। क्या क्या आ रहा है? हाँ मधुरा सही है। 378 को इस तरीके से ऐड या सब्ट्रैक्ट करें ताकि मल्टीप्लाई कर, मतलब सॉरी, दो फैक्टर्स हैं जिसका मल्टीप्लिकेशन 378 हो, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 13 आ जाए। तो कितना हो रहा है, आप लोगों ने निकाला है? 2 1 2, 2 8 16, 2 9 फिर 189 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 से 18, 3 3 का 9, 21, 3 7 जा, राइट। तो आई थिंक 3 3 जा 9 3 जा 27 और 7 3 जा 14, तो 27 और 14 का डिफरेंस 13 आ रहा है। तो 6x स्क्वायर प्लस 27x माइनस 14x माइनस 16, ठीक है। तो 12x प्लस 3, भाई इसमें से कॉमन क्या ले ले, 3x ले ले, हाँ वरदा सही है, करेक्ट है, करेक्ट। तो आप 3x कॉमन ले ले, यहाँ पे 2x बच जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, इधर से 7 ले ले और 2x प्लस 9 आ गया। ये दोनों ब्रैकेट सेम तो होने ही चाहिए, है ना, नहीं तो फिर कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा समझना चाहिए। तो बस 12x प्लस 3 बाई आ गया 2x प्लस 9 इंटू 3x माइनस 7 dx, ठीक है। अब बस टाइप 1 की फॉर्म में आया, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ये क्या है, नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ गया। तो आप बड़े आराम से 12x प्लस 3 बाई 2x प्लस 9 इंटू 3x माइनस 7 इक्वल टू a बाई
2x plus 9 a by टू एक्स प्लस 9 प्लस कितना भी आराम से लिखो ना, ये हो ही जाता है, b by 3x minus 7। ठीक है, आप कैसे भी करें, a और b की वैल्यू किसी का इंटरचेंज भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में हो रहा है सर कि हमने यहाँ पे 2x plus 9 को यहाँ पे लिखा है, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, द वैल्यू ऑफ a एंड b कैन बी चेंज्ड, तो उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आज 2x plus 9 3x minus 7, तो ये कितना हो गया, a into 3x minus 7 plus b into 2x plus 9। सिंपल। ठीक है, ये मैंने कैंसिल नहीं किया है। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब बस ये खत्म। ये कैंसिल हो जाएगा। अब जो है ये कितना आ गया, 12x plus 3। इससे भी हो रहा है क्या, देखता हूँ। 12x plus 3 equal to a into 3x minus 7 plus b into 2x plus 9। ठीक है, तो अब यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व करेंगे, 12x plus 3। अब इसको जीरो नहीं, हम इसको क्या करेंगे, a वाले x के कोएफिशिएंट को एक साथ और बाकी को एक साथ। ये 3a आ गया और यहाँ पे 2b आ गया, -7a प्लस 9। तो x का कोएफिशिएंट कितना है, 12 है। राइट साइड में कितना है, 3a प्लस 2। हाँ अथर्व सही है, बराबर। और जो कांस्टेंट वाला जो टर्म्स है वो है 3 बराबर -7a प्लस 9b। कहीं गलत हो जाए तो बताना है ना, नहीं तो पता चला आज दूसरी चीजें में परेशान हूँ, ये जो है ना। ठीक है, -7a प्लस 9b। ठीक है, तो ठीक है ना। तब ये दो इक्वेशन है, आप कैसे भी कर सकते हैं ना। आप यहाँ भी b को भी आप जीरो बना सकते हो, तो भी वैसे भी आ सकता था, है कि नहीं। आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर तुम 7/3 रख दिए तो a जीरो हो जाएगा, b डायरेक्टली निकल जाएगा। तो हम वैसे ही कर लेना, ज्यादा सिंपल रहेगा, राइट। ऐसे दो इक्वेशन है, दो को फिर सॉल्व करो और मल्टीप्लाई करो तो बेहतर है, उसी को अडॉप्ट करते हैं। पुट a इक्वल टू पुट x इक्वल टू 7/3 है ना, यहाँ पे 7/3 रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा टर्म्स। तो 12 इंटू 7/3 प्लस 3 इक्वल टू b
इंटू 2 इंटू 7/3 प्लस 9, तो ये 3 4 जा 12 हो गया, 7 4 जा 28, 28 एंड 3 31 है ना। यस वर्धा, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। 102 41 हाफ, हाँ करेक्ट है, ठीक है। आपने सिंप्लीफाई किया है सर, 93/41 और 3 से जाएगा तो 31, करेक्ट करेक्ट सही है। तो 3 4 जा, तो ये हो गया 7 4 जा 28, 3 31 इक्वल टू बी इंटू 7 2 जा 14 प्लस 27/3, तो बी इंटू कितना हो गया 41/3, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 31 3 जा 93/41, बी की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ए की वैल्यू भी निकाल लो आप, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी को फिर 0 कर दो, बी को 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू हम 9 एक्स की वैल्यू -9/2 रख देते हैं, है ना। तो पुट x इक्वल टू -9/2, तो बी 0 हो जाएगा, तो 12 इंटू -9/2 प्लस 3 बराबर a इंटू 3 इंटू -9/2 -7, बाकी b तो 0 हो जाएगा, ये पूरी टर्म्स b का जो कोएफिशिएंट है 0 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 6 जा 12 -54 9 6 जा -54 प्लस 3 कितना हो गया -51, -51 इक्वल टू a इंटू ये कितना होगा -27 और 27 एंड 14 41 -41/2 माइनस माइनस खत्म, यहाँ पे a की जो वैल्यू आ गई आपका, अरे 1, तो a की जो वैल्यू आ गई वो 102/41 आ गई, तो a की वैल्यू 102/41, b की वैल्यू कितना है 93/41 रख लीजिए आप, तो i आ जाएगा i जो आ जाएगा वो कितना था, i बराबर इंटीग्रल ऑफ a बाई, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 102/41, ये दिख भी नहीं रहा है यहाँ पे, वन जीरो टू बाई 41, तो a/2x + 9 बढ़िया, तो 2x प्लस एंड bx, और a की जो वैल्यू है 102/41 बाहर, प्लस b की वैल्यू कितनी है 93/41 और 3x माइनस 7, तो वैल्यू ऑफ b इज 93/41, तो b को बाहर निकाला और 1 बाई कितना आ जाएगा 3x माइनस 7 dx, बस सॉल्व कर ले, 1/x का इंटीग्रल होता है log x, log 2x + 9, बट x का कोएफिशिएंट 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 93/41 1/x मतलब log ऑफ 3x माइनस 7 बाई x का कोएफिशिएंट,
तो बस ये 2 से जाएगा तो 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, तो 51/41 log c लिखना ना भूलें, log 2x plus 9 ये 31 आ जाएगा। ओके, तो ये था सॉल्यूशन इसका। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें बताइए, क्लियर है क्या सारे स्टूडेंट्स को? हम लोग सोचे सर हमने तो कभी का ही सॉल्व कर लिया है ना। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। गुड, सर 1 मिनट लास्ट वाला स्लाइड ओके। दिखाइए ना। ये वाला ओके सर, हाँ हो गया। ओके। आगे बढ़े, सबका हो गया कि ऑल ऑफ यू आर डन? सर 11th स्लाइड दिखा सकते हैं क्या? ओके 11th स्लाइड, ओके यस, उसीलिए बोला कि आप लोग बोला कीजिए। गुड, डन। इज देयर एनीवन रिमेनिंग? कोई है स्टूडेंट जो अभी भी लिख रहे हैं? चलिए, ठीक है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रल निकालना है 2x अपॉन 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। बताइए। एक बार मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन ये था इंटीग्रल ऑफ 2x बाई 4 माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो डिनोमिनेटर को मैंने फैक्टराइज किया तो ये आया, ठीक है। अब हमेशा की तरह इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब एज्यूम कर लेते हैं 2x बाई 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स के जगह a बाई 1 माइनस एक्स प्लस b बाई 4 प्लस एक्स, ठीक है। तो a इंटू 4 प्लस एक्स प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स बाई, यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 4 प्लस एक्स, राइट। सो हाँ, स्पृहा सही है, करेक्ट करेक्ट, प्लस सी, ठीक है। प्लस सी मैं जानबूझकर मैं बोल रहा हूँ, पता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ना मार्क्स काटते हैं उसके आधा नंबर के लिए, ठीक है। तो वो यहाँ तो वैसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम से कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, बट नहीं, उसमें भी अगर ऑप्शंस कुछ ऐसे आ जाए ना, सी से रिलेटेड, सी की वैल्यू निकालने के लिए अगर पूछ लिया जाए कुछ कंपेयर करके, तो वहां भी गलती हो सकती है, तो ध्यान देकर, ठीक है। तो हो गया आपका रिलेशन, क्या आ रहा है, 2x इक्वल टू a इंटू 4 प्लस एक्स प्लस b इंटू 1 माइनस एक्स। सो हम x की जगह क्या करते हैं, 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो b की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो पुट x इक्वल टू 1, सो 2 इंटू 1 इक्वल टू a इंटू 4 प्लस 1 कितना हो गया, 5 हो गया, और x की वैल्यू 1 रख लें तो b खत्म, 0। तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है, तो कितना आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा। वैसे ही b की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो x की वैल्यू -4 रख लेंगे। x की वैल्यू अगर आप -4 रखते हैं तो a की वैल्यू 0 और b की वैल्यू -4 मतलब 5, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -8/5 आ जाएगा, ठीक है। तो a की वैल्यू निकला, a की वैल्यू हमने निकाल लिया, b की वैल्यू निकाल लिया, बस i कितना हो जाएगा फिर, a की वैल्यू कितना है, 2/5 इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स dx, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -8/5 इंटीग्रल ऑफ 1/4 प्लस एक्स dx। तो 2/5 और इंटीग्रल ऑफ 1/1 माइनस एक्स मतलब क्या,
x का कोएफिशिएंट -1 है तो माइनस इधर आ जाएगा log ऑफ 1 माइनस x, log ऑफ 1 माइनस x, ठीक है, -8/5, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 1/4 प्लस x, log ऑफ 4 प्लस x। क्या हो रहा है? सर वो 2/5 तो पॉजिटिव है ना? एक मिनट, हाँ लेकिन x का कोएफिशिएंट है ना 1/1 माइनस x का, अच्छा हाँ हाँ हाँ। x का कोएफिशिएंट -1 है ना, तो -1 से डिवाइड करेंगे ना। एक ही मिनट आपको जस्ट क्या करो आज, तो ये माइनस यहाँ पे क्या था 2/5 था, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, ये -2/5 log ऑफ 1 माइनस x -8/5 log ऑफ 4 प्लस x प्लस c, ये था इसका सोल्यूशन। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है सबको? समझ में आ रहा है? संस्कार, यस सर। मानस, निधि, आज तक सबका आवाज सुना है सारे स्टूडेंट्स का, पता है मानस का नहीं सुना है। पता नहीं सिर्फ मैथ्स में वो शांत रहते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स में भी शांत रहते हैं। इच्छा है कि कभी तो आप बोलिए मानस जी, पूछूंगा दूसरे टीचर से कि सर मेरे ही लेक्चर्स में आपके भी लेक्चर्स में वो बाहर अच्छा देन इट्स ओके, तब नो वन हैज हर्ड हिज वॉइस येट, ओके ओके फाइन, तब ठीक है। मुझे लगा कि इतना दुखी है क्या, मेरे लेक्चर्स नहीं पसंद है, चुपचाप शांत रहता है, so, कोई बात नहीं, फिर ठीक है, फिर नहीं तो टेंशन आता है ना कभी कभी, भाई वो बोलता क्यों नहीं है फिर। ओके फाइन, क्लियर है क्या यहाँ तक? एवरीवन अंडरस्टूड? सबने सॉल्व किया राइट? ठीक है, तो i बराबर 5x² प्लस 20x प्लस 6 बाय x³ प्लस 2x² प्लस x है, तो हमने न्यूमरेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट? तो मैंने बताया था कि इसको रूल क्या होता है, तो आप इसको एज्यूम कर सकते हैं 5x² प्लस 20x प्लस 6 बाय x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर को वी कैन राइट लाइक दिस। तो ऑर्डर को ध्यान में रखें, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 1 हम पहले जाएंगे और फिर लास्ट में c बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हम लिख रहे हैं। आज कुछ तो हो गया यार यहाँ, ठीक है? ऐसा क्यों होता है पता है किसी को? फ्यूचर टेक्नोक्रेट्स, a बाई एक्स प्लस b बाई एक्स प्लस 1 प्लस c बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है? तो इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम जब लोगे तो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर रहेगा ना, आया ना? हो सकता है कि आप लोगों ने एलसीएम भी कुछ स्टूडेंट्स अगर गलत लिए हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकता है। मैं नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पे, आज काफी इन्होंने परेशान किया है हमारे पेंटर ने, राइट?
सो यहाँ पे x जो एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या होगा, x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर होगा, राइट। और ऊपर में क्या आ जाना चाहिए फिर, a इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस b इंटू कितना आ जाएगा, bx आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा, c, एक मिनट, x इंटू एक्स प्लस वन आएगा ना, यहाँ पे x प्लस वन है तो x इंटू एक्स प्लस वन, और यहाँ पे सी एक्स आ जाएगा, करेक्ट। और ये खत्म हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर खत्म हो जाएगा। अब आप लिख सकते हैं 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस b x इंटू एक्स प्लस वन प्लस सी एक्स। ठीक है, जिस जिन स्टूडेंट्स का कुछ गलत था आप जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या गलत हुआ है। अब यहाँ पे सिंपल है, x x है तो अगर मैं x की वैल्यू अगर मैं 0 रख दूं, ठीक है, पुट x इक्वल टू 0, तो सिंपल सी बात है b वाले टर्म्स और c वाले टर्म्स जो हैं वो पूरे 0 हो जाएंगे। ये 0 0 ये 6 आ जाएगा, और ये 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो a की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, अब b और b की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो हम क्या कर लें, a की वैल्यू तो पता चल गई है, मुझे b की वैल्यू निकालनी है, राइट। तो हम क्या कर ले बताइए, x की वैल्यू अगर -1 अगर हमने रखा, हाँ अगर x की वैल्यू -1 रखा तो ये वाला 0 हो जाएगा और ये वाला 0 हो जाएगा, तो c हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो फिर x की वैल्यू पुट x इक्वल टू -1, तो -1 अगर लेफ्ट साइड में रखोगे तो -1 का स्क्वायर 1 इंटू 5 5 हो गया, -20 हो गया, प्लस 6 हो गया। ठीक है, तो ये 0 और b वाले टर्म 0, ये -c आ गया, तो 6 और 5 11, 11 - 20 -9, तो c की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, a की वैल्यू पता चली, c की वैल्यू पता चली, मुझे b की वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे हम, x इक्वल टू 1 रख दे, 1 रख देते हैं, है ना, x की वैल्यू हम 1 रख देते हैं। हाँ वरदा अभी सही है, आपको समझ में आया क्या गलत हुआ था? ये सर वो एलसीएम गलत किया था मैंने। यस, मुझे लगा कि यहाँ पे हो सकता है कभी कभी x इंटू हम ये लिख देते हैं, वो पूरा एक्सप्रेशन होल क्यूब वगैरह आ रहा था। हाँ उसलिए वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो a की वैल्यू 6 आ गई, c की वैल्यू 9 आ गई, और आप क्या करेंगे यहाँ पे b एक बार 1 रख देते हैं हर जगह, है ना। तो एनीवे हमको a और b की तो वैल्यू पता है, तो हम x की जगह 1 रख ले एक बार, तो पुट x इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर मतलब 5 हो गया, 20 और 5 25 हो गया, 25 और 6 31, तो यहाँ पे 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस 1 और 1 2 प्लस 2b प्लस c की वैल्यू चाहिए, a और b की वैल्यू रख ले, तो a की वैल्यू 6 है तो 6, और b की वैल्यू जो है 9 है, सॉरी b निकालना है ना हमको, तो दिस विल बिकम 2b, राइट। यहाँ पे और c की वैल्यू कितनी है, सॉरी c, हाँ c की वैल्यू 9 है, राइट। तो 2b की जो वैल्यू है, 2b की जो वैल्यू, सो 2b की जो वैल्यू है कितना आ जाएगा यहाँ पे, 24 प्लस 9, 24 प्लस 2b प्लस 9, तो दिस विल बिकम 31, 24 and 9 that will become 33 प्लस 2b, तो 2b बराबर कितना हो जाएगा, 31 माइनस 33 कितना हुआ -2, एंड b की वैल्यू -1, तो a b c की वैल्यू पता चल गई, अब आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हैं।
आई बराबर ए बाई एक्स, तो ए की जो वैल्यू है 6 है, तो 6 को मैं बाहर निकाल देता हूँ। इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, बी की वैल्यू -1 है, तो -1 माइनस बाहर 1 बाई एक्स प्लस 1 डी एक्स, और c की वैल्यू 9 है, तो 9 रख लेते हैं। 9 1 बाई एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx, यही है बस। झाला सॉल्व। तो ये कितना हो गया, 6 log x माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 बाई एक्स प्लस 1, log ऑफ x प्लस 1 प्लस 9, ये x प्लस 1 टू द पावर -2, तो इंटीग्रल अगर करेंगे x प्लस 1 -2 प्लस 1, तो x प्लस 1 टू द पावर -1, मतलब ये माइनस ये आ जाएगा, x प्लस 1 और माइनस साइन आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस सी, राइट। फाइनली ये नहीं भूलना है, तो आंसर विल बी 6 log x माइनस log ऑफ x। आप कोशिश करिए कि हमेशा मॉड्यूलस के अंदर ही रखनी चाहिए जहां भी log है, तो log x माइनस 6 log x माइनस log x प्लस 1 माइनस 9 बाई x प्लस 1 प्लस सी, आंसर। ठीक है, आई होप सबने सॉल्व कर लिया होगा, और जिनसे गलती हुई होगी समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे गलती हुई थी। कोई लिख रहा है क्या, हम आगे बढ़ सकते हैं? तो जैसे मैंने बताया कि क्वेश्चन जो है यहाँ पे sin x को आप t ले लें, बड़ा आसान क्वेश्चन बन जाता है। यस, इतना करेक्ट है। The question becomes very easy, just you have to put sin x equal to t, right? sin x equal to t है, dt by dx आप निकाल ले, यहाँ पे sin x equal to t है, राइट। सो dt by dx इक्वल टू क्या है, cos x, इसको ले लेते हैं, और dt बराबर दिस विल बिकम cos of x into dx, राइट। बड़े आराम से आप cos x into dx की जगह आप dt लिख सकते हैं, sin x की जगह t आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नॉर्मल हो जाएगा इसमें, है ना। तो 3t माइनस 2 इंटू डी टी बाय 5 माइनस 4t माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हैं बताइए। यहाँ पे 5 माइनस 4 साइन एक्स है, तो कॉस स्क्वायर एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टी स्क्वायर, में इसको लिख देता हूँ। करेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब एक काम कर ले, 5 माइनस 4 साइन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ओके। सो आई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से, तो धन्य है हमारे इंटेल, 3t माइनस 2 dt बाय, ये कितना हो जाएगा, -1, और ये प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। तो टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, ठीक है। अब इसी चीज को आप क्या कर लेंगे, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइज करोगे तो एक्चुअली क्या आ रहा है, ये t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ रहा है ना यहाँ पे। तो i बराबर इंटीग्रल ऑफ 3t माइनस 2 dt बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब नॉर्मल मेथड आप लगा लो, आप 3t माइनस 2 बाई t माइनस 2 का होल स्क्वायर को क्या हम एज्यूम कर सकते हैं, बताओ, व्हाट वी कैन एज्यूम।
यहाँ पे ए और बी निकालने की जरूरत है क्या? मुझे लगता है यहाँ पे डायरेक्ट ही आप निकाल सकते हो ना, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ भी वैसे भी कर सकते हैं, बट आई थिंक 3t माइनस टू बाई, मतलब वैसे भी ए और बी के भी फॉर्म में आ सकता है। 3t माइनस टू बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर। तो ठीक है, एक काम करते हैं। तो a बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे t माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो ये क्या होना चाहिए था, t माइनस टू प्लस b बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर हो जाएगा, राइट। सो एलसीएम ले ले, तो ये हो गया t माइनस टू का होल स्क्वायर, सो दिस विल बिकम, ये इन्होंने कुछ अलग बना दिया यहाँ पे, ये हो जाएगा a इंटू टी माइनस टू प्लस b हो गया। ये t माइनस टू, ये मेरी गलती नहीं है, यहाँ वो कुछ तो हो रहा है, देखो आप, ये खत्म। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, 3t माइनस टू थ्री टी माइनस टू इंटू टी के जो कोएफिशिएंट एक ही आ रहा है, ए टी कर लो, और माइनस टू ए प्लस बी। और चेंज करके देखते हैं उससे क्या फर्क पड़ेगा। सो ए टी, राइट, माइनस टू ए प्लस बी, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, है ना। ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, और माइनस टू ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टू है, तो ए की वैल्यू आप 3 रखें तो 3 टू 6, माइनस 6 प्लस बी इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 6, 8 आ रहा है क्या, कुछ गलत हो रहा है क्या, या ठीक है। आई थिंक कैंसिल हो जाएगा बाद में, हाँ ठीक है ठीक है। नहीं सर, वो -2 है ना, तो +6 -2। अच्छा सॉरी, हाँ इधर -2 है, हाँ माइनस टू प्लस 6 4 हो जाएगा, राइट। माइनस यहाँ पे छूट गया था। तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, तो अब हो गया, फिर निकाल सकते हैं इंटीग्रल्स। तो i बराबर कितना आ जाएगा, a की वैल्यू 3 है, तो 3 बाई टी माइनस टू डी टी, ठीक है, प्लस b की वैल्यू 4 है, तो इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर डी टी। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा, i बराबर 3 log ऑफ t माइनस टू, राइट, प्लस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b, we have 4 इंटीग्रल ऑफ 1 बाई टी माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस टी माइनस टू का होल स्क्वायर का इंटीग्रल क्या होगा, टी माइनस टू टू द पावर -1 और बाई -1, और प्लस सी लगा देते हैं। तो आई बराबर आ जाएगा 3 log टी माइनस टू प्लस माइनस 4 बाई टी माइनस टू प्लस सी। टी को हमने क्या एज्यूम कर रखा था, साइन एक्स, तो टी की जगह बस साइन एक्स रख लिया। तो 3 log sin x -2 -4 बाई
sin x minus 2 plus c. This was the final answer. ओके, किसी को कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कोई शंका है तो पूछ सकते हैं. ठीक है. If anybody wants to write, they can write. सर इक्विलिटी. हाँ, कर लेंगे यहाँ पे. So the question is integral of 2 raised to x by 4 raised to x minus 3 into 2 raised to x minus 4 dx, right? तो आप, मेरे दिमाग में जो आ रहा है, हम तो यही करेंगे, 2 raised to x को ही t सब्स्टिट्यूट करना है ना. आपने भी यही किया होगा. तो पहले इसको थोड़ा सुसज्जित ढंग से लिख देते हैं ना. इंटीग्रल ऑफ 2 raised to x dx by 4 raised to x को 2 raised to x का पावर 2 minus 3 into 2 raised to x minus 4. Put 2 raised to x equal to t. तो dt by dx निकाल लोगे आप. तो a raised to x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? a raised to x log a, है ना. तो a raised to x log of 2. dt बराबर आ जाएगा 2 raised to x log 2 dx. तो बड़े आराम से यहाँ पे log 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है कि नहीं. तो i बराबर आ जाएगा 1 upon log 2 dt by t square minus 3t minus 4. ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लेंगे आप. तो फैक्टराइज करने के बाद में t माइनस 4 और प्लस माइनस 4 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा? मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 बाई log t dt by, so this can be written as t minus 4 into t plus 1. सही है. एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी. हाँ, ऐसे लिख सकते हैं. अब 1 बाई t minus 4 into t plus 1 can be written as a by t minus 4 plus b by t plus 1. एलसीएम ले लेंगे आप तो t minus 4 into t plus 1 a into t plus 1 plus b into t minus 4. इससे इसे कैंसिल कर ले आप और 1 बराबर आ जाएगा, क्या आ जाएगा? a into t plus 1 plus b into t minus 4. बहुत ही बढ़िया ना. आप क्या करें कि t की वैल्यू 4 सब्स्टिट्यूट कर ले, तो हम a की वैल्यू तो निकाल सकते हैं, है कि नहीं. तो t की वैल्यू अगर तुम 4 सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये 0 हो गया. तो 1 बराबर 4 और 1 5 5a आ गया. a की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1/5. एंड अगर मुझे b की वैल्यू निकालनी है तो a इसको 0 करना है, तो t की वैल्यू -1 रख लेते हैं. तो -1 प्लस 1 ये 0 हो गया. मतलब 1 बराबर t की वैल्यू -1. तो -1 -4 कितना आ गया? -5b. कुछ गलत तो नहीं हो रहा है ना? आप लोग बताना, आप लोगों ने भी निकाला रहेगा. तो b की वैल्यू कितना है? -1/5. ठीक है. तो a की भी वैल्यू 1/5, b की भी वैल्यू 1/5 -1/5. बस इंटीग्रल कितना आ जाएगा? ये वाला इंटीग्रल है a by t minus 4 plus b by t minus t plus 1. तो i बराबर a की वैल्यू 1/5 इंटीग्रल ऑफ a की वैल्यू 1/5. अब आप लोग इसको देखते रहिए, मैं क्या करूं.
a 1/5 b minus 1/5, ठीक है। कलर चेंज, a की वैल्यू 1/5 इंटीग्रल ऑफ 1/t minus 1 t minus 4 है, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी है, -1/5 इंटीग्रल ऑफ t plus 1 है, बस। तो 1/5 1/t minus 4 का वैल्यू कितना आ जाएगा, log ऑफ t minus 4 minus 1/5 log of t plus 1 plus c। t की वैल्यू क्या थी, 2⁻x 1/5 log 2⁻x minus 4 minus 1/5 log 2⁻x plus 1 plus c। हमने कुछ गलत तो नहीं किया है ना? हमने, एक मिनट, जस्ट एक पीछे, ओ 1/log 2 छूट गया मेरा, है ना। 1/log 2 ये पहले इसको 1/log 2 से मल्टीप्लाई आपको कर लेना, ठीक है। लास्ट में ये जो है फाइनली यहाँ पे काम करता हूँ। सिर्फ मैं इतना को सॉल्व कर रहा हूँ, तो मैं आई अभी हटा देता हूँ, है ना, अभी जगह नहीं है। फाइनल में नेक्स्ट स्टेप में आई बराबर लिख देता हूँ। log 2 छूट गया था जो हमने मल्टीप्लाई किया था शुरू में, है ना। तो आप आई बराबर लिख सकते हैं ये, सो फाइनली आई बराबर हो जाएगा। इसको भी हम आई बराबर 1/log 2 है, 1/log 2। 5 को अभी छोड़ रहे हैं हम ऐसे ही, आप 1/5 कॉमन निकाल लीजिए बस। तो log a माइनस log b क्या होता है, log a/b वाली प्रॉपर्टीज लगा दिया, तो आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा 1/, तो आई बराबर फाइनल आंसर 1/log 2। 5 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 1/5 log 2, यहाँ से log a माइनस log b क्या होता है, log a/b, 2⁻x minus 4/2⁻x plus 1 प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो सोहम पता चला क्या गलत हुआ था आपका? ये सर वो फर्स्ट टाइम मतलब 2x इज इक्वल टू t के वक्त वो dt लेते वक्त मैंने log अच्छा, छूट गया 2 था। नहीं लिया, मैंने सिर्फ डायरेक्टली लिया। हाँ यस सर, ओके, तो इसलिए नहीं। और अदा तुम्हारा क्लियर हुआ, सेम मिस्टेक था या कुछ अलग हुआ था? हाँ नहीं, सेम ही मिस्टेक था। ओके 1/, ये हो गया 5 log 2 था, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका फाइनली। तो इसको लिख लीजिए, किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, जल्दी लिखें, कुछ डाउट्स है तो बताइए। और अगर हो गया होगा तो हम और एक क्वेश्चन करके फिर एंड करेंगे। अगर लिख रहे हैं तो फिर देखते हैं, सेपरेट कर दो। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 1/x into x raised to 5 plus 1 dx। इसको हमने मान लिया आई, और आप 5 raised to x plus 1 को
ऐड कर दे और सब्ट्रैक्ट कर दे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है x इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 1 को, ठीक है। यस, हाँ इशना करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो बस अब 5x प्लस 1 है, ये ना क्वेश्चन, 5 रेज टू x प्लस 1, ठीक है ना। 5 रेज टू x प्लस 1 माइनस 5 रेज टू x बाई x इंटू 5 रेज टू x प्लस 1 है dx, राइट। तो x raised to 5 x raised to 5 हाँ अथर्व सही है यार, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। हाँ तो x रेज टू, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, हमने उल्टा लिखा क्या, 5 रेज x टू raised to x, 5 है। x रेज टू 5 को ही बोला, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। देखो ऐसे भी होता है, x रेज टू 5 को 5 रेज टू x हम लिख सकते हैं, लिख नहीं सकते मतलब गलती से हम लिख सकते हैं। तो x रेज टू 5 प्लस और इधर माइनस कीजिए x रेज टू 5। तो अब बहुत ही सिंपल हो गया, और आज इसने बहुत परेशान किया है मेरा पेन टैप। x रेज टू 5 ऐड किया और x रेज टू 5 सब्ट्रैक्ट किया, तो x इंटू एक्स रेज टू 5 प्लस 1 dx। आप एक काम करें, x रेज टू 5 प्लस 1 को एक ब्रैकेट में रख लें, जब सेपरेट जब आप करेंगे तो x रेज टू 5 प्लस 1 x रेज टू 5 प्लस 1 दैट विल बी कैंसिल, राइट। तो इधर बच गया 1 बाई एक्स dx माइनस, और ये देखो x रेज टू 5 जो है कैंसिल होकर ऊपर में क्या बन जाएगा, x रेज टू 4 बन जाएगा, ठीक है। x रेज टू 5 को t माना, और अच्छा हाँ वैसे भी कर सकते हैं, करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल वैसे ही करना है एक्चुअली। नेक्स्ट वाले पार्ट में ना x ये बन गया x रेज टू 4 बाई x रेज टू 5 प्लस 1। मैं भी इसको x रेज टू 5 प्लस 1 को t ही एज्यूम करने वाला हूँ, ये तो log x दिख रहा है, ठीक है। x रेज टू 5 प्लस 1 को आप t जब आप एज्यूम करेंगे तो dt बाई dx आ जाएगा 5x रेज टू 4, तो dt बराबर हो जाएगा 5x रेज टू 4 इंटू dx। तो 5 की कमी हो रही है तो 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब ये तो i बराबर बड़ा आराम से दिख रहा है, log ऑफ x माइनस 1/5, इसको इसको थोड़ा आराम चाहिए, ठीक है। माइनस 1/5 5 रेज टू x 5 into x raised to 4 dx can be written as dt by t, ओके। ये log t हो गया, फिर हो गया, बाद में बस c ऐड कर लो। i बराबर log of x माइनस 1/5 log t प्लस c, और t की जगह फिर आप ये रख लेंगे x रेज टू 5 प्लस 1 रख लेंगे, है ना। तो फाइनल जो आंसर आएगा log of x माइनस 1/5 log t की जगह x रेज टू 5 प्लस 1 प्लस c, ये हो गया फाइनल आंसर। अंडरस्टूड एवरीवन? बताइए किसी को कुछ दिक्कत है तो पूछ लो आप। बस इसको थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको मैं करेक्ट करता हूँ। 1/5 log t प्लस c। हाँ किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए आप। आसान था क्वेश्चन। तो इस तरीके से हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल का समापन समारोह आज था, और इसमें और भी कुछ हम करने वाले हैं, बट डेफिनिट इंटीग्रल करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चंस है, ठीक है, अभी होमवर्क आज ग्रुप पे मैं डाल दूंगा आज शाम तक, और फिर बट नेक्स्ट क्लास में हम
डेफिनेट इंटीग्रल चालू कर देंगे, ठीक है। और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जिन्होंने होमवर्क नहीं किया है प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, मेहनत कीजिए। और मैंने 1000 प्रॉब्लम का टारगेट दिया है, कोशिश करना है कि 1000 का प्रॉब्लम टारगेट कीजिए आप। दिखाए ना एक बार, वो सम दिखाए ना। पेज ना, ये वाली पेज, ठीक है। तो मेरी तरफ से आज यहीं पे मैं लेक्चर्स को खत्म कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में। जो लोग लिख रहे हैं, मैं जा नहीं रहा हूँ, जो लोग लिख रहे हैं प्लीज टेक योर टाइम टू राइट, ठीक है। जिनका हो गया है दे कैन गो, बाय बाय, टेक थैंक यू केयर, सर। या मोस्ट वेलकम, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम टू एवरीवन, थैंक यू सर। या मोस्ट वेलकम। सो समर्थ, आपकी तबीयत खराब है क्या? ऐसे मुझे लग रहा है।